आप में से काफ़ी लोग मुझे पूछते हैं कि इस चैनल पे जो मैंने वीडियोस बनाई हैं उन्हें किस ऑर्डर में पढ़ना है और कौन सी वीडियोस पहले देखनी है। तो मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है। आप प्लेलिस्ट के ऑप्शन पे जाके सारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। JLPT N5 वोकेबलरी है, ग्रामर है, कांजी है। और फिर भी अगर आपको समझ नहीं आता है कि पहले कौन सी देखें या कौन सा ऑर्डर फॉलो करें, तो सिंपली आप जापनीज सीरीज़ N5 की प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। जैसे जैसे वीडियोस बनाती जाऊंगी मैं इन प्लेलिस्ट में डालती जाऊंगी, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। हेलो मेरे प्यारे व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में हम आगे बढ़ते हुए ग्रामर चैप्टर 4 सीखेंगे। आप में से काफी लोग पूछते हैं मुझे कि बुक कौन सी रेफर करते हैं आप N5 पढ़ने के लिए। तो मैंने एक वीडियो पहले बनाई थी इस पे और मैंने उसमें बताया था कि मिन्ना नो निहोंगो जो है वो बेस्ट बुक है N5 की प्रिपरेशन के लिए। और जितने भी मैं चैप्टर बना रही हूँ वोकेबलरी या ग्रामर, वो मिन्ना नो निहोंगो के ही हैं। तो अगर आप वो बुक ले लेते हैं तो आप वीडियोस देखते देखते उसमें से पढ़ सकते हैं। आपको ग्रामर पैटर्न सारे समझ आएंगे। उसके सारे ग्रामर पैटर्न्स मैं अपनी वीडियोस में कवर करने की कोशिश करती हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हाजी में माशो। तो आज का फर्स्ट ग्रामर पैटर्न है नाउन ए मूविंग वर्ब। मूविंग वर्ब मैंने आपसे वोकेबलरी में शेयर की थी कि टू गो जाने को क्या कहते हैं, इकीमास, आने को क्या कहते हैं, कीमास, और लौट जाने को कहते हैं कायरीमास। तो यहाँ पर फोकस जो है वो ए पार्टिकल के ऊपर है। लिखते हम हे हैं, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा लिखा हुआ है हे, नाउन हे, पर इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो ए है, ए। तो मतलब क्या है इसका, सेंटेंस एग्जाम्पल से देखते हैं। तो अगर हमें बोलना है कि ताज महारे इकीमास, ताजमहल जाऊंगा, तो यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि कहाँ जाओगे आप, नाउन के बाद ए पार्टिकल लगा के, और आप मूविंग वर्ब बताओगे कि मैं जाऊंगा, आऊंगा या लौट जाऊंगा, रिटर्न करूंगा। तो ये आपको एज इट इज याद करना है कि आप कैसे सेंटेंस बनाते हैं अगर आपको बोलना है जाने आने के लिए। ऐसे ही निहोन ए किमाश्ता, जापान आई। तो डायरेक्शन बताने के लिए ये बेसिकली ए पार्टिकल यूज होता है कि यहाँ से मैं इस तरफ आई या यहाँ से मैं जा रही हूँ। तो कहाँ से जा रही हूँ, ए लगा के क्या मूविंग वर्ब क्या है वो बताना है हमने। ऐसे ही घर लौट जाऊंगी या घर वापस चली जाऊंगी, तो वापस चले जाने के लिए है कायरीमास। तो ये कायरीमास, घर वापस चली जाऊंगी, या ये कायरीमाश्ता, घर वापस चला गया या चली गई। इजी था। नेक्स्ट ग्रामर पैटर्न पे चलते हैं। नेक्स्ट ग्रामर पैटर्न है कुछ ऐसा कि क्वेश्चन सबसे पहले हम क्वेश्चन वाले थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि हमने क्या क्या सीखा हुआ है। कि वॉट को जापानीज में क्या कहते हैं, वॉट को कहते हैं नान या नानी, नानी कहते हैं। वेयर कहाँ को कहते हैं दोको, और कौन हु को कहते हैं दारे। तो जब इन क्वेश्चन वर्ड्स के साथ मो लग जाता है, मो, और उसके बाद नेगेटिव वर्ब आती है, मो लगने के बाद नेगेटिव वर्ब जब आती है तो उसका कुछ ऐसा मतलब होता है जैसे कि नानी या वॉट के केस में कुछ भी नहीं, दोको के केस में कहीं भी नहीं, और दारे के केस में कोई भी नहीं। तो सेंटेंस एग्जाम्पल्स देखेंगे तो समझ आएगा। तो इसमें अगर आप बोल रहे हैं नानी मो, मतलब क्वेश्चन वर्ड के साथ मो लगा दिया, नानी मो ताबेमासेन। ताबेमासेन नेगेटिव वर्ब है। ताबेमास होता है खाना, नीचे मैंने दिया हुआ है, आप बिल्कुल राइट कॉर्नर में देख सकते हैं। ताबेमास का मतलब होता है खाना। हम बोल रहे हैं नहीं, तो ताबेमासेन, हमने ग्रामर चैप्टर 3 में पढ़ा था ये। तो नानीमो ताबेमासेन, कुछ भी नहीं खाऊंगा। ऐसे ही दोकोमो इकीमासेन, कहीं भी नहीं जाऊंगा। इकीमासेन पीछे नेगेटिव वर्ब होना बहुत जरूरी है। और दोको ए, अभी हमने पढ़ा डायरेक्शन के केस में कि कहीं पर जाने की जो पार्टिकल होता है वो ए होता है। तो दोको एमो भी बोल सकते हैं आप, और ए बीच में से हटा भी सकते हैं। तो दोकोमो इकीमासेन, कहीं भी नहीं जाऊंगा। ऐसे ही दारेमो इमासेन, इमास का मतलब होता है होना, वो है क्या, घर पे है क्या, इमास का है क्या। तो इमासेन मतलब नहीं है। तो दारेमो इमासेन, कोई भी नहीं है। तो नेगेटिव वर्ब पीछे लगाना जरूरी है। अगर आप बोल देंगे दारेमो इमास, कोई तुक नहीं है इस बात की कि कोई भी है, तो इस तरीके से नहीं बोला जाता है। तो ये एक ग्रामर पैटर्न आपको एज इट इज याद करना है कि क्वेश्चन वर्ड्स जो हमने सीखे थे, कौन, क्या, कहाँ के साथ मो लगा के नेगेटिव पीछे आप वर्ब लगाते हैं। तो आपको याद होगा कि इंडिया में एक टेलीकॉम कंपनी आई थी जिसे हम डोकोमो कहते थे। वो डोकोमो नहीं थी, वो जापानीज कंपनी डोकोमो थी।
तो मैंने अपने दिमाग में ऐसे खुद से स्टोरी बनाई है कि हो सकता है उन्होंने इसलिए ऐसा नाम रखा हो कि वो बताना चाह रहे हो डोकोमो, कहीं भी आपका नेटवर्क आएगा, तो शायद इसलिए उन्होंने डोकोमो नाम रखा होगा। आगे बढ़ते हुए थर्ड ग्रामर पैटर्न है कि हमें बताना है कि कैसे जाऊंगा। ये तो बता दिया कि मैं वहां जाऊंगा, हुमायूं टॉम्ब ए इकीमास, हुमायूं टॉम्ब जाऊंगा, पर कैसे जाऊंगा। तो इस ग्रामर पैटर्न में हम सीखेंगे कि कैसे बताना है कि मैं कैसे जाऊंगा, मोड या मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो उसके लिए हम पार्टिकल यूज करते हैं दे यूज होता है। तो नाउन दे और उसके बाद मूविंग वर्ब। तो एग्जाम्पल देखते हैं। देंशा दे इकीमास, देंशा से जाऊंगा, ट्रेन से जाऊंगा। देंशा दे इकीमास, दे पार्टिकल पे यहाँ पर जोर है, ये आपको ध्यान रखना है। और कहाँ जाऊंगा उसके लिए ए यूज होता है, आपको ये बस फर्क दिमाग में रखना है। आगे देखें। कुरुमा दे किमाश्ता, कार से आया हूं, कार से आया, किमाश्ता पास्ट है तो कार से आया। और पैदल, और यहाँ पर मैंने ये रेड मार्क किया है, यहाँ आप ध्यान दें कि बोलना है पैदल आया मैं। तो पैदल के लिए हम बोलते हैं आरुईते, आरुईते आपको एज इट इज याद रखना है। तो आरुईते किमाश्ता, चल के आया हूं। अब फोर्थ ग्रामर पैटर्न है, हमें बोलना है कि इसके साथ गया मैं। तो वो ह्यूमन भी हो सकता है, वो आपका पेट भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है। तो किसी के साथ कुछ काम करना, तो उसके साथ पार्टिकल लगता है तो याद करना है आपको। तो नाउन तो और उसके बाद वर्ब जो भी आप करते हैं। तो नाउन मतलब किसके साथ आप वो काम कर रहे हैं, तो के साथ का मतलब है, और उसके बाद क्या काम कर रहे हैं। तो एग्जाम्पल देखते हैं। काजोकू तो निहोन ए इकीमास, काजोकू मतलब फैमिली, तो मतलब के साथ, फैमिली के साथ। निहोन ए इकीमास, जापान जाऊंगा। बिल्कुल हिंदी जैसा है, कोई फर्क नहीं है, एज इट इज दिमाग में आपको सोचना है हिंदी में आप कैसे बोलते हैं। फैमिली के साथ जापान जाऊंगा। काजोकू तो निहोन ए इकीमास। ऐसे ही अगला। तोमोदाची तो ताबेमाश्ता, फ्रेंड के साथ, तोमोदाची फ्रेंड, फ्रेंड के साथ ताबेमाश्ता खाना खाया। और अगर कुछ भी अकेले किया आपने, आप किसी के साथ नहीं किया, तो उसमें आप बोलते हैं, यहाँ भी रेड में मार्क किया, अकेले कुछ काम किया तो उसमें बोलते हैं हितोरी दे, हितोरी दे और उसके बाद क्या काम किया, हितोरी दे की माश्ता, अकेले आया हूं। अब आप सोच रहे होंगे इससे पहले वाले चैप्टर में हमने तो पढ़ा था, उस केस में हमने एंड पढ़ा था। तो उसमें आप सोच सकते हैं कि नाउन तो नाउन मतलब कि कोई चीज और चीज बोलते हुए हम उसका मतलब और हो जाता है, और नाउन तो और उसके बाद वर्ब आ जाए, यानी कि मम्मी के साथ मैंने कुछ काम किया, तो मम्मी तो उस केस में मम्मी तो और कुछ भी जो काम किया आपने उस केस में इसका मतलब हो जाता है के साथ। आपने मम्मी के साथ कुछ काम किया, आपने फैमिली के साथ कुछ काम किया, काजोकू तो। आगे बढ़े। तो फिफ्थ ग्रामर पैटर्न है, इसमें हम क्वेश्चन अगर पूछना चाहते हैं, कब, कब जाओगे, कब आओगे। तो कब के लिए, वेन के लिए जापानीज ग्रामर पैटर्न जो है उसे हम कहते हैं इट्स, इट्स छोटा सा बिल्कुल वर्ड है इट्स। तो अब अगर आपको पूछना है कि जापान कब आए, इत्सु निहोन ए किमाशिता का, कब जापान आए, निहोन ए किमाशिता, ए ध्यान रखें कि जाने आने की बात हो रही है, और कहीं पर जहां पर जाने की बात हो रही है उसके साथ ए लगता है। तो निहोन ए किमाशिता का इत्सु, इट्स कब। तो आंसर में वो बोल रहा है जुगात्सु नि किमाशिता, अक्टूबर में आया। ऐसे ही पूछ सकते हैं इत्सु, इत्सु इंदो ए काइरिमास का या इकीमास का, इंडिया कब जाओगे या इंडिया कब वापस लौटोगे, इत्सु। तो आंसर में वो बोल सकता है शिचिगात्सु नि इकीमास, जुलाई में जाऊंगा, शिचिगात्सु नि काइरिमास, जुलाई में लौट जाऊंगा। तो बहुत आसान था ये भी। और फाइनली सिक्स्थ ग्रामर पैटर्न है हमारा, ये बहुत ही छोटा सा वर्ड है यो, यो। इसमें इसका मतलब क्या है कि अगर आपको एम्फेसाइज करना है किसी चीज को, आप कॉन्फिडेंट हैं किसी चीज के बारे में और आप उस पर जोर दे के बोलना चाहते हैं, तो आप सेंटेंस के पीछे लगाते हैं यो। तो एग्जाम्पल देखते हैं। तो अगर आपसे किसी ने पूछा कोनो बस हुआ रामपुर ए इकीमास का, ये जो बस है, कोनो बस, जो बस है ये रामपुर जाएगी क्या, तो आपको अच्छे से पता है ये नहीं जाने वाली है, अगली जाएगी, तो यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट इट। तो उस केस में आप बोलोगे इए इकीमासेन, नहीं, नहीं जाएगी। त्सुगी नो बस दिसियो, त्सुगी मतलब नेक्स्ट, त्सुगी नो बस, नेक्स्ट वाली जो बस है वो है दिस, वो है भाई
तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। हिंदी में हम बोलते हैं ना जैसे भाई, अरे भाई क्या मतलब हुआ, अरे भाई मैं कह रहा हूँ ना, तो भाई वाला जो सेंस है ना, जो हम हिंदी में जोर दे के बोलते हैं, तो ऐसे ही जापानीज में आप दिमाग में रख सकते हो, यो बोलते हैं। जैसे हम बोलते हैं भाई ये गलत बात है, गलत बात है भाई, दामे दिस यो। दामे दिस का मतलब है कि दामे, ये चीज़ आप नहीं कर सकते, या ये चीज़ गलत है, या मत करो। दामे दिस यो, गलत है भाई ये। ऐसे ही आपको बोलना है कि अल्कोहल बॉडी के लिए अच्छी नहीं होती है। ओसाके, ओसाके का मतलब है अल्कोहल। ओसाके वा, ओसाके जो है, करादानी, करादा यानी बॉडी, करादानी योकुनाई दिसियो, योकुनाई का मतलब है नॉट गुड। तो ये हमने सीखा था चैप्टर 1 की ग्रामर में। ई का मतलब होता है गुड, ई ने, अच्छा है ना, ई ने। और ई का जो नेगेटिव होता है कि अच्छा नहीं है, तो उसको हम कहते हैं योकुनाई, योकुनाई। तो अगर हमें बोलना है ओसाके वा, शराब जो है, अल्कोहल जो है, करादानी बॉडी के लिए, किसी भी चीज़ के लिए भी जब हम बोलते हैं तो पीछे नी लगा देते हैं, आप ऐसे दिमाग में रख सकते हैं। तो करादानी बॉडी के लिए, योकुनाई दिसियो, अच्छी नहीं है भाई, मत पियो, शराब बॉडी के लिए अच्छी नहीं है भाई। तो आप जोर दे के बोलना चाह रहे हो किसी चीज़ पे, या ऐसे मत करो भाई, भाई वाला सेंस भी है। और आप किसी चीज़ के बारे में कॉन्फिडेंट हो, जब आप बोलना चाह रहे हो कि ये वाली बस नहीं जाएगी, अगली जाएगी, सुगीनो बस दिस यो, तो तब आप यो यूज़ करते हैं। तो आज का आपका टास्क ये है कि मैं आज आपसे पूछ रही हूँ कि आप न्यू ईयर पे क्या करोगे, न्यू ईयर पे क्या करोगे। और आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि कुछ भी नहीं करूँगा, कुछ भी नहीं करूँगी। करने की जो वर्ब होती है वो होती है शिमास, शिमास, कुछ भी करना। तो आई होप आज की वीडियो भी आप लोगों के लिए यूजफुल रही। आपको अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो ज़रूर मुझे लाइक करके बताएं, और आगे आने वाली वीडियोस के लिए मुझे फॉलो करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।